नमस्ते। क्या आप भी हेडेक से या सिर दर्द से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि इतनी दवाइयाँ लेने के बाद भी हमारा हेडेक या तो वापस आ रहा है या आता है और बार बार हमको तकलीफ दे रहा है और हमारी लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहा है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दवाई तो लेते हैं और हेडेक जो है सबसाइड हो जाता है या बंद हो जाता है, बट फिर से होके आता है या और ज्यादा इंटेंसिटी से या और ज्यादा तकलीफ हमें देता है। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि हेडेक का मतलब सिर्फ सिर में दर्द है, पर यह हो सकता है कहीं और से हो रहा हो, जिसका कॉज कहीं और है और हम दवाई कहीं और कर रहे हैं। ये वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल से और घर की रेमेडीज से अपने हेडेक से मुक्ति पा सकते हैं। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइनस हेडेक ये ऐसा हेडेक है जिसकी वजह से, जो साइनोसाइटिस की वजह से होता है, ये इन्फेक्शन है हमारे साइनस का, जो हमारे एक एयरफील्ड कैविटी दी है नेचर ने, ऊपर के जबड़े जो हैं उसके ऊपर और ब्रेन के नीचे। इस पे जब इन्फेक्शन होता है तो हमारे आंखों में प्रेशर फील होना, चीक्स में प्रेशर फील होना और सिर के आगे में या फोरहेड के आगे प्रेशर फील होना, और कई बार सिर दर्द के रूप में वो हमको महसूस होता है और वो कई बार बहुत सीवियर हो जाता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो। अब साइनसेस क्या है? साइनसेस एक एयरफील्ड कैविटी है, मतलब एक जगह दी है हमारे ऊपर के जबड़े और आंखों के नीचे, इनके दोनों के बीच में जो गैप है उसमें एक बोन है, उसके अंदर एक एयरफील्ड कैविटी है जिसको साइनस कहते हैं। इसका रोल हमारे इसमें ये होता है कि हमारे एयर को फिल्टर करता है जो हम नाक से लेते हैं, जो भी हम गंदगी लेते हैं उसको साफ करके बाहर निकालता है, हमारे स्कल को हल्का करता है और हमारी आवाज को साफ रखने में मदद करता है एक तरीके से। जब भी इसमें इन्फेक्शन होता है या वो एयरफील्ड जो कैविटी है साफ नहीं हो पाती तो वहां पे प्रेशर बनने लग जाता है, जिस वजह से आंखों के सामने या आंखों के अराउंड जो है हमको पेन फील होना, चीक्स में या दांतों में पेन फील होना और सिर में बहुत जोर से दर्द हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडीज बताऊंगा जो आप आसानी से घर पे कर सकते हैं, जिससे आप अपनी मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं, और अपने सिर दर्द से या हेडेक से भी छुटकारा और साइनस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा सकते हैं। अब आप कैसे पहचान सकते हैं या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं ये माइग्रेन का पेन है या साइनस का पेन है? इसमें होता यह है कि आपके आंखों के अराउंड आपको प्रेशर फील होना और हल्का या ज्यादा पेन फील होना ये महसूस होता है। साथ में आपको गालों में ऐसा लगेगा भारीपन फील हो रहा है, या तो दोनों साइड में लगेगा या एक साइड में लगेगा। दूसरा, दांतों में भी पेन फील हो सकता है। नाक बंद हो सकती उस साइड की या दोनों साइड की, नाक में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है क्योंकि नाक बंद हो जाती है। तीसरा, जब आप आगे झुकते हैं तो आपका पेन बढ़ता है। बट ये सब सिम्टम्स भी माइग्रेन में हो सकते हैं। तो अब हम डिफरेंशिएट कैसे करें कि ये माइग्रेन का पेन नहीं है और साइनस का पेन है? माइग्रेन का पेन और इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। एक तो नॉजिया और वोमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा फील होना या वोमिटिंग होना, ये माइग्रेन में कॉमन होता है। ब्राइट लाइट जब आती है या तेज रोशनी आती है तो माइग्रेन का पेन में दिक्कत होती है या बढ़ जाता है। अगर बहुत जोर से आवाज कहीं से आती है तो माइग्रेन का पेन बढ़ता जाता है या एग्रवेट हो जाता है, जो साइनस के पेन में नहीं होता है। साइनस का पेन किस वजह से होता है? अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं, उसमें वायरल इन्फेक्शन हो या कोल्ड की वजह से हो, ये साइनस का एक पॉजिटिव एजेंट है या पॉजिटिव फैक्टर है। आप देखेंगे कि नाक से एक गाढ़ा म्यूकस और डिस्कलर्ड म्यूकस निकलता है साइनोसाइटिस की अगर आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहां म्यूकस जमा हो रहा होता है, इस वजह से एक गाढ़ा डिस्कलर्ड म्यूकस निकलता है नाक से। तीसरा, आपका स्मेल बहुत कम हो जाती है, मतलब आपको स्मेल या तो बिल्कुल फील नहीं होती है या बहुत कम फील होती है अगर साइनस की प्रॉब्लम आपको बढ़ गई है या साइनस की प्रॉब्लम हो रही है तो। और अगर आपको साइनोसाइटिस, क्योंकि हमारे दोनों तरफ साइनस है, राइट और लेफ्ट में, अगर एक साइनस में प्रॉब्लम है तो आप फील करेंगे कि साइनस के पेन की वजह से आपको एक साइड के गाल में पेन भी हो रहा है और दांतों में भी पेन हो रहा है। जो सिरदर्द होता है साइनस की वजह से, वो आप महसूस करेंगे कि कई दिनों तक रह रहा है। आपको दवाई लेने की वजह से हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कम हो जाए, पर वो कई दिनों तक कंटिन्यू होता है। पर अगर इसके हम अपोजिट में अगर देखें, माइग्रेन का जो पेन है कुछ घंटों तक या 1 या 2 दिन तक रहता है, उसके
तक चलता रहता है। डॉक्टर को कब आपने देखना चाहिए? अगर आपका जो हेडेक है वो 15 दिन से ज्यादा रह रहा है महीने में और आपको बार बार पेन मेडिकेशंस लेना पड़ रहा है कोई भी प्रिस्क्रिप्शन के बिना, तब आपको अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये माइग्रेन नहीं है, ये हेडेक आपका मोस्ट कॉमन या मोस्ट प्रोबेबली ये आपका साइनस का प्रॉब्लम है। कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिस वजह से आपको साइनस पेन हो सकता है। या तो आपको कभी पास्ट में माइग्रेन या हेडेक की शिकायत रही हो, तब आपकी फैमिली में अगर ऐसी हिस्ट्री रही हो, किसी को माइग्रेन होता हो या लगातार या बार बार हेडेक की शिकायत रही हो, तब भी आपको ये हो सकता है। और कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से आपको ये हेडेक्स या सिरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले कि आप बार बार मेडिकेशन ले या दवाइयां ले अपने हेडेक्स के लिए, आप ये सिंपल होम रेमेडीज या घर के उपचार आप कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है और हो सकता है कि आपको मेडिकेशन की आगे जरूरत ही ना पड़े। सबसे पहला जो है स्टीम इनहेलेशन। आपको करना यह है कि एक बर्तन में पानी को उबाल लेना है। आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर ले सकते हैं। एक तौलिया या नैपकिन से अपने सिर को ढक लेना है और वो स्टीम को लेना है। उसका फायदा ये होता है जब वो स्टीम भाप हमारे नाक से होते हुए साइनस में जाती है, क्योंकि नाक हमारा कनेक्टेड है साइनस से, तो वहां जितना भी म्यूकस है या जितना भी मवाद भरा हुआ है या जितना भी इंफेक्शन है वो उसको काटने लग जाता है या सेटल करने लग जाता है या पतला कर देता है, जिससे हमारे नोज खुल जाते हैं और एयर को पास होना आसान हो जाता है और इन्फेक्शन को निकलने में भी आसान हो जाता है। कंजेशन की वजह से ये नोज जो हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, जिस वजह से ये प्रेशर और पेन की कंप्लेंट हमें रह सकती है। दूसरा आसान तरीका है वार्म कंप्रेशन। आपने करना ये है कि तौलिया या नैपकिन आप क्या होगा, उसको आप लुकवार्म वाटर में भिगो लें, उसको थोड़ा सा निचोड़ लें और वो आपके चीक्स पे या गालों पे लगाएं, फोरहेड पे लगा सकते हैं, नाक के साइड में लगा सकते हैं। उस गर्मी की वजह से वहां पे इन्फेक्शन क्लियर होने में मदद मिल जाती है। ये आप कुछ मिनट तक कर सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ फील होना, आपको उसी समय फील होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरा है नेजल इरिगेशन। आप थोड़ा सा लुकवार्म वाटर लेके उसमें नमक मिक्स कर सकते हैं, काला नमक या सेंधा नमक आप मिक्स कर सकते हैं, जिसको आप नेति पॉट के द्वारा एक नाक से डाल के दूसरे नाक से निकलने में म्यूकस को मदद कर सकते हैं। दूसरा, आप जो नेजल स्प्रे आते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जिसमें सलाइन होता है और आप उसको प्रेस करके अपने नाक को वहां पे इन्फेक्शन को क्लियर करने में मदद मिलती है। अब एक और कारण ये होता है कि जब भी हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है या हम डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं या हम पानी कम ले रहे होते हैं, जिस वजह से हमारे नाक की जो लेयर है या म्यूकोजा जिसको कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं, वो सूख जाती है। सूखने की वजह से उसकी एक्टिविटी सफाई करने की बहुत कम हो जाती है। इस वजह से हमको हेडेक में और नेजल कंजेशन फील होता है या नेजल में ब्लॉकेज फील होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जरूर लें दिन भर, जिस वजह से हमारी बॉडी हाइड्रेटेड या पानी से ठीक रहे। वहां पे उसका फायदा ये है कि हाइड्रेटेड बॉडी में ये सब चीजें कम दिक्कत फील होती है और हमको ये सिम्टम्स से आराम से रिलीफ मिल जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप इसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। इसेंशियल ऑयल जो होते हैं जैसे पेपरमिंट हो गया, यूकेलिप्टस हो गया या लेवेंडर वाला ऑयल हो गया, जिसको आप अपने नाक के साइड में या चीक्स पे लगा सकते हैं, जिस वजह से वो हेडेक के जो साइंस और सिम्टम्स है या हेडेक की जो सिविरिटी है या जो हमारे सिरदर्द की जो दिक्कत है उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। आप इसको लगाना नहीं चाहते हैं तो आप उसको सिंपल ये कर सकते हैं, जो स्टीम हमने लिया है उसमें कुछ बूंदे पेपरमेंट ऑयल की या यूकेलिप्टस ऑयल की या लेवेंडर ऑयल की डाल के उसको स्टीम को ले सकते हैं। ये बहुत हेल्प करता है हमारे जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स है सिरदर्द को लेके और साइनस को लेके रिलीफ करने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे बताऊंगा कि ये जो होम रेमेडीज मैंने बताई हैं ये रिलीफ करने में बहुत मददगार साबित होती हैं, पर अगर आपके स्पेसिफिक केस में ऐसा हो कि आपको लगे कि मेरा हेडेक सीवियर हो गया इसकी वजह से या बिल्कुल रिलीफ नहीं हो रहा है, तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो पूरी जांच करके आपको सही तरीके से मेडिकेशन भी दे सकता है और आपको सही तरीके से डायरेक्ट या गाइड भी कर सकता है कि आपको आगे कैसे इसको ट्रीट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।